पहले मैं इंस्पिरेशन लिख देती हूँ, उसी को कॉपी करके हम लोग एक्सपीडिशन बना देंगे, जिससे याद भी होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंस्पिरेशन। पहला एयर क्या होगा, लंग में जाएगा या लंग से बाहर जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? इनटेक ऑफ एयर, एयर एंटरिंग लंग्स, खत्म बस। फिर क्या होगा, किसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ, डायफ्राम सर कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। इंक्रीजेस, फिर क्या होगा, रिप्स एंड sternum राइज करेगा, रेज। फिर क्या होगा, डायफ्राम contracted, तो ये सब फेनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? इंस्पिरेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एयर जो एंटर कर रहा है, बताइए आपको, ऑक्सीजन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको उल्टा करने वाले हैं एक्सपिरेशन में। ये तो आपने खुद ही आंसर किया है, डायग्राम में भी आपने समझा, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं किसी को चाहिए। इसके इस साइड हम एक्सपिरेशन कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक्सपिरेशन। यहाँ क्या कर दें, आउट होगा, यहाँ क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, सही है। यहाँ पे इंक्रीज था ना, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे रेज्ड था, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, रिलैक्स कर देंगे उसको, उल्टा से होता रिलैक्स, रिलैक्स हो गया। And upward. तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का क्या है आपके पास डिफरेंस, बस छोटा सा डिफरेंस है, आगे बहुत सारी चीजें और भी बाकी होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ये कुछ नहीं किया मैंने, डायग्राम है बस, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। अब मैं ये सब नहीं लिख रही, ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन,
while expiration is responsible for removal of कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मैं नहीं नोट कर रही, ठीक है। अब जो मेन रोल यहाँ पे है वो किसका है कि जब इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के केस में हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वगैरह के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तब जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। आगे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ। फिर यहाँ पे ना इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा बोलने का पर्पज क्या है। पहले हम यहाँ पे इंस्पिरेशन लिख लेते हैं। जो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंस्पिरेशन है कब हो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, उसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कोई आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, नीचे में वजन ब्रैकेट डाल देती हूँ। इसके बोलने का मतलब है प्रेशर विद इन द लंग्स। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंग के अंदर का जो प्रेशर हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर विद इन द लंग्स। इंट्रा मतलब अंदर होता है, इंटर नहीं लिखा है मैंने इंट्रा लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। मैंने ये लिख दिया एक। तो यहाँ पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, अब यहाँ पे ना एक बीच में पता नहीं कैसे जाएगा, एक लेस का सिंबल देंगे हम लोग। देखते हैं कि सिंबल है या नहीं। इतना लेक्चर बनाने का क्या फायदा जब एक रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है। देखिए इज लेस देन, अगर ऐसे करते हैं थीटा को दिखते बाहर, चलिए ठीक है, इससे कम होगा ये द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, फिजिक्स में जब आप किसी चीज का मूवमेंट पढ़ते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ें, चाहे आप प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ें, चाहे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ें, तो उसमें आपने कौन सी चीज नोटिस करी है, चीजों का मूवमेंट कैसे होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर होता है या हायर टू लोअर होता है। मैम लोअर टू हाई। नहीं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना है तो कैसे होगा, मैम हायर टू लोअर। हमेशा हायर टू लोअर होता है। कैसे होता है, हायर टू लोअर होता है। तो कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ इंस्पिरेशन कब होगा, मैं लेक्चर लिख सकती थी बट मैंने कोई लेक्चर नहीं लिखा है। सबसे साधारण और आसान तरीका है बच्चे के समझने का। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग के अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ भागेगा, यस और नो। समझे क्या बोला मैंने, मेरी बात समझ आ रही है। जब Yes, ma'am. एटमॉस्फेरिक
प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब खुद के लंग्स के अंदर का प्रेशर जब कम होगा तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो किधर की तरफ भागेगा, लंग्स की तरफ भागेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेशर किसका कम है, लंग्स का है या एटमॉस्फेयर का है? मैम एटमॉस्फेयर का। यहाँ प्रेशर कम किसका है? मैम लंग्स। लंग्स। बात मेरी समझ आ रही है? मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली आपके लंग का प्रेशर कम होता है तब एटमॉस्फेयर से जो एयर है, ऑक्सीजन है, आपके लंग्स के अंदर की तरफ भागता है। समझ आया? अब ठीक है, तो हम इसको हाँ। दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? कम है तो नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव थोड़ी बोलेंगे हम इसको। बात समझ रहे हैं? तो आगे हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज, जो दूसरी भाषा में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो ये है, देयर इज नेगेटिव प्रेशर, there is a negative pressure in the lungs, in the lungs with respect to atmospheric pressure। अब क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई डाउट किसी को? इतना आसान है ये, है ना? बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया। अब इससे कोई 50 तरीके से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। अभी तुरंत मैं अगर एक्सपीडिशन करूँ ना, मैं इसको उल्टा कर दूंगी। उल्टा बोलने का क्या मतलब है? अब एक्सपीरेशन अगर होना होगा तो क्या होगा, ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। मैं ये सिंबल घुमा दूंगी बस, ठीक है? फिर बोलने का क्या मतलब हुआ, अब लंग है बेचारा, आपकी बॉडी का पार्ट है, तो हमने लिख दिया कि नेगेटिव प्रेशर है लंग के अंदर। बाहर एटमॉस्फेयर में क्या लिखना है? तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, वहाँ पे ज्यादा होगा इन द केस ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है? और क्या होना है, कब कौन राइज करेगा, कब कौन डाउन होगा, कब कौन फ्लैटेंड होगा, ये सब मैंने आपको लिखवा रखा है अभी अभी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है इसी को मैं एक्सप्रेशन बनाने जा रही हूँ। पहले तो इसको अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन से लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। डन मैम। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपिरेशन बनाना है। अगर एक्सपिरेशन बनाना है तो कॉमन सेंस है कि हमें करना कुछ नहीं है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ज़्यादा कर देना है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, इसको जब ज़्यादा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लीड करेगा किस चीज़ को, और यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से एक्सपिरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। अब आगे आप अपना बैठे बैठे बनाते रहिए। बोलने का क्या मतलब है कि मैंने जो ये आपको यहाँ टेबल बताया ना, तो पहले आपको एग्जाम में ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन स्टार्ट इससे करना है, फिर आपको लिख लेना है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन एयर ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज, रिब्स एंड स्टर्नम राइज देयर लेवल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। फिर एक्सपिरेशन में वो रिप्रेजेंटेशन लिख के फिर आपको ये सब लिख लेना है। मेरी बात समझ आई? ठीक है? मसल्स जो है वो एक्सपिरेशन जब होगा, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एयर आउट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स भी डिक्रीज होगा, रिब्स और स्टर्नम भी यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये सब कुछ आप बस कितना लेक्चर आपको इसके रिगार्डिंग सुनने को देखने को मिलेगा, बस सब कुछ है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से आपको जो है वो क्लियर कर दिया। और दूसरी बात,
ये सारा गेम और सारी चीज़ें आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने एक एयर टाइट चैम्बर बना के रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने रेस्पिरेशन के केस में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रेट को जो है मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऑल्टर कर सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप हेल्दी ह्यूमन की बात करें, नॉर्मली अभी आप मेरे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भागने लगे, दौड़ने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, तब भी यही रहेगा क्या? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप, जैसे लोग बहुत पावरफुल योगा करते हैं, वो पता है उसका एम क्या है, वो करते क्यों हैं? कहते हैं भाई ये करो तो अनुलोम विलोम करो तो कपालभाति करो, बहुत सारा आपको योगा सिखाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही एम है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एनी हाउ ऑक्सीजन मिले। क्योंकि आपके एक एक बॉडी का जो पार्ट है, एक एक सेल है, जैसे मैंने डे 1 जब आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने हाथ के किसी पार्ट में अगर टाइट रबर बैंड लगा ले तो क्या होता है, तो आपने आंसर किया था, आपने बोला ब्लैक हो जाएगा, किसी बच्चे ने बोला कि वहाँ निशान पड़ जाएगा, किसी बच्चे ने बोला ब्लड नहीं जाएगा। तो रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन को जाने की जो फैसिलिटी है वो आपने बंद कर दी है। तो जब आप बहुत तेजी से, फोर्सफुल की बात कर रही हूँ ना, बिल्कुल पूरा जोर और दम लगा के, जब आप एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो करके देख लीजिए, भी आप बैठे हैं, तेजी से कोई भी योगा कीजिए, मतलब कुछ भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देखिए, आप नोटिस करेंगे कि उसमें एब्डोमेन के भी मसल्स हिस्सा ले रहे हैं, एब्डोमेन के भी मसल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है या नहीं? एब्डोमिनल जो मसल्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग लिख के और इसको, इस टॉपिक को टर्मिनेट करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टॉपिक।